ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस खाद्यान्न की बात यहाँ कर रहा हूँ वो अत्यंत सरल है और इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। बस ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेवई हैं। इनको सेवइयाँ भी बोलते हैं। तो मैं ख़ास तौर से बात करता हूँ कि बरसात में ऐसा मौसम रहता है कि कई प्रकार के खाद्यान्न जो हैं दुर्लभ हो जाते हैं। सब्जियां भी अच्छी तरह से नहीं मिलती हैं और ऐसी स्थिति में फिर लोगों के पास ऐसा विकल्प होता है कि वो बरसात के लिए ख़ास तौर से कुछ ऐसे आइटम्स बना के रखें कि जो 2-4 महीने कम से कम एक थाली को कवर कर सकें। तो जैसे अचार हो जाता है, या इसमें खींचला पापड़ हो गया, आपका भरमा वाली मिर्च हो गई, या इस तरह से कई ऐसी जो हैं बड़ी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके किचन को खाली नहीं रहने देती और आपकी किचन की जो शोभा है वो भी बढ़ा देती हैं। तो मैं सेवइयों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप इसका शॉर्टकट में आप देख लें कि इसका प्रोसेस क्या है। आपने बिल्कुल साफ़ शुद्ध जो है घरेलू आटा लेना है और घरेलू आटे को मार देना है। उसमें 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यदि आपको मीठी खीर बनानी है, सेवइयों की खीर बनानी है, तो उसमें आपने नमक नहीं डालना है। मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ। जब बेमेल खाद्यान्न हम खाते हैं, बेमेल आहार करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा शरीर जो है रुग्ण हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने यदि खीर बनानी है सेवइयों की, तो आपने उसमें नमक नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि इसमें डाला जाए नमक, तो सेंधा नमक डाल सकते हैं, क्योंकि वो कॉस्मेटिक नहीं होता है और वो दूध से जो है क्रिया नहीं करता। क्योंकि खीर में अहम जो एलिमेंट है, जो सामग्री है, उसमें वो दूध है। तो दूध और नमक का जो है अगर आप कॉम्बिनेशन खा रहे हैं तो निस्संदेह जो है आप कई रोगों को जन्म दे देंगे। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूं कि आप अपने आहार में, भोजन में ख़ास तौर से जो है बेमेल स्थितियों से दूर रहें। और आयुर्वेद में वर्जना जो है वो मैं आपको यदा-कदा जब भी कभी ऐसे रसोई संबंधी या फिर आयुर्वेद से संबंधित हमारे वीडियो बनते हैं तो मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो आप अंत तक बने रहेंगे। और आज मैंने जो आपको बताया है तो इसका सीधा सिंपल है कि अगर आपको दूध वाली खीर बनानी है सेवइयों की, तो आपने इसको गूँथना है आटा, और शुद्ध आटा हो बिल्कुल। और इसमें आपने जो है मोइन डाल देना है घी का थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं डालना। और जैसे आप पूरी का आटा गूँथते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है, इतना ही टाइट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रोटी वाला करेंगे तो थोड़ा सा वो ढीला हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा टाइट रहेगा आटा। और वो आपको गूँथने के बाद फिर ये सेवइयाँ की जो मशीन होती है, इस मशीन में आप जो है एक-एक उसका लोई बना बना के और इसमें डालते रहते हैं, और वो प्रेशर करके उसको नीचे जो है ये निकालता रहता है। तो ये इस तरह से जो है एक अलग आहार आपके भोजन में शामिल हो जाता है। और ये सूखने के बाद अच्छा जब तेज़ धूप होती है उस समय आपको बनाना है, क्योंकि अगर इसमें हल्का सा ये गीलापन रहेगा तो ये घुन जाते हैं, क्योंकि शुद्ध गेहूं का है। अच्छा, और इसमें मैं ये भी आपको सलाह देता हूं कि अगर थोड़ा बहुत इसमें आपको क्रंची फ्लेवर लाना है तो आप 50% इसमें मैदा मिला सकते हैं, बट इसकी मैदा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेल्दी फूड बनाना है तो आप इसमें विदाउट मैदा बनाएंगे तो ये आपको ज़्यादा हेल्दी होगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा, यदि आपको इसमें नमकीन इसका फ्लेवर तैयार करना है, जस्ट लाइक मैगी, ये मैगी का विकल्प है। और ख़ास तौर से मैंने कई देहातों में, गाँव में देखा है। तो ये मैगी का विकल्प जो है बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं जो समझदार हैं। तो क्योंकि मैगी में बिल्कुल प्योरली आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था कि जब इसकी नेस्ले की मैगी जो है बंद हो गई थी, क्योंकि उसमें जस्ता हुआ करता था एक्स्ट्रा में, मैगी को वेन कर दिया था। तो ये इसलिए मैं आपसे चर्चा करते रहता हूँ कि आपने जो है शुद्ध आहार लेना है। शुद्ध आहार और स्वादिष्ट आहार जब आप खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इस तरह से आपको ये एक कोशिश करनी है। तो इस कोशिश में सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपने जो है
बढ़िया से इसको गूँथ लिया और बना लिया। और जब आपने नमकीन बनाना है तो इसमें आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लें और वही जैसे मैंने बताया मोइन दे दें। और कभी कभार इसमें हल्का सा फ्लेवर देने के लिए आप चाहें तो हल्का सा इसमें जो है जीरा का जो है पेस्ट आप मिला सकते हैं। तो वो ख़ास तौर से जब आपको यदि जीरा फ्लेवर का यदि ये मैगी टाइप इसमें ये नूडल्स बन जाता है तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से मैंने आपको ये प्रोसेस बताई। और इत्तेफाकन आज मैं एक गांव गया था, तो उस केवलारी गांव में जब पहुंचा तो एक घर में ये एक अलग चीज़ देखी मैंने कि वहाँ पे जो है इनको निकालते हैं और नीचे उनको सेगमेंट में तोड़ तोड़ के जो है बिछावन में डालते जाते हैं, तो ये सूखती जाती हैं। तो आप बिछावन कोई भी या तो जो भी साफ़ सुथरा कपड़ा हो, बेडशीट भी हो सकता है, साड़ी वाड़ी हो सकती पुरानी, कुछ भी रख सकते हो आप, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध है, और पलंग वलंग पे बिछा लो या सीधी छज्जे पे रख लो, बस बढ़िया धूप होनी चाहिए और डालते जाएं आप इसमें। पर यहाँ जो इस गांव में आके मैंने देखा ख़ास बात तो वो ये थी कि यहाँ ये तार पे लटका रहे थे और इतना अच्छा इनमें जो है वो लुब्रिकेशन था कि इतना अच्छा उनका जो है संगठन था, वे टूट नहीं रही हैं और बाकायदा जो है उसमें तार में लटके बहुत जल्दी सूख रही थी। तो ये देख के ज़रा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इस क्लिप को भी वीडियो में डाला जाए। तो ये सेवइयाँ हैं और इनको बनाने की जो स्थायी तौर पे जो विधि है वो अलग है। तो उसमें आप मैगी जैसा बनाते वैसे बना सकते हैं और खीर जैसे आप चावल की बना सकते हैं तो वैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।